नमस्ते दोस्तों। और हमारे शेयर बाजार बेसिक्स की इस खास और बेहद ज़रूरी सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़रा सोचिए, जब हम शेयर बाजार में कदम रखते हैं तो हमारा सारा ध्यान कहाँ होता है। हम सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि कौन सा शेयर खरीदें, कब बेचें और कितना मुनाफा कमाएं। हम दिन भर लाल और हरे निशानों को देखते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके मोबाइल पर उस एक बाय या सेल बटन को दबाने के पीछे कितनी बड़ी, कितनी जटिल और कितनी सुरक्षित कानूनी प्रक्रिया काम करती है? एक स्मार्ट निवेशक सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं सोचता, वो अपनी पूंजी की सुरक्षा के बारे में भी सोचता है। आज के इस 10 मिनट के वीडियो में हम बाजार के उन दो सबसे शक्तिशाली और जरूरी दस्तावेजों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, जो आपकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखते हैं। ये दस्तावेज हैं पावर ऑफ अटर्नी यानी पीओए और कॉन्ट्रैक्ट नोट। आज हम समझेंगे कि ये आपके लिए एक अदृश्य बॉडीगार्ड की तरह कैसे काम करते हैं। तो डायरी और पेन ले लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले इस बाई और सेल बटन के पीछे छिपी हुई जादुई दुनिया को डिकोड करते हैं। जब आप अपने ब्रोकर के ऐप पर किसी शेयर को स्वाइप करके खरीदते या बेचते हैं तो आपको लगता है कि काम तुरंत 1 सेकंड में हो गया, लेकिन असलियत में उस 1 सेकंड के अंदर बैकएंड पर एक पूरी कानूनी मशीनरी दौड़ पड़ती है। इसमें आपका डीमैट अकाउंट, आपका स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएसई या बीएसई और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। इस पूरे सिस्टम को पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बाजार मुख्य रूप से 2 बड़े स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है अनुमति यानी ऑथराइजेशन, जिसका मतलब है कि क्या आपने वास्तव में अपने ब्रोकर को शेयर बेचने की कानूनी इजाजत दी है। और दूसरा स्तंभ है प्रमाण यानी कंफर्मेशन, जिसका मतलब है कि क्या आपका वो ऑर्डर ठीक उसी भाव पर और उसी समय पूरा हुआ जो आपने अपने ऐप पर मांगा था। चलिए इस पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कई लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ एक्सचेंज पर जाना और शेयर का लेन देन करना है, लेकिन कानूनी नजरिया इससे अलग है। एक मुकम्मल और पूरी तरह से सफल ट्रेड के असल में 3 बड़े हिस्से होते हैं। ट्रेड से पहले यानी बिफोर ट्रेड, यहाँ शुरुआत होती है पावर ऑफ अटर्नी यानी पीओए से। ये वो चाबी है जो आपके ब्रोकर को काम करने की कानूनी अनुमति देती है। ट्रेड का निष्पादन, ये वो पल है जब आपका ऑर्डर असल में शेयर बाजार के सर्वर पर किसी दूसरे खरीदार या बेचने वाले के साथ मैच होता है। और ट्रेड के बाद जब बाजार बंद हो जाता है, तब आपको मिलता है आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट। इसे आप एक फ्लाइट की जर्नी की तरह समझ सकते हैं। टिकट बुक करना यानी अनुमति, यात्रा करना यानी एक्सिक्यूशन, और यात्रा के बाद की रसीद या इनवॉइस पाना यानी प्रमाण। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी यानी पीओए की। कल्पना कीजिए कि आपका डीमैट अकाउंट एक बेहद सुरक्षित डिजिटल तिजोरी है जिसमें आपके लाखों करोड़ों रुपए के शेयर रखे हैं। अब जब आप अपने ऐप पर किसी शेयर को बेचने का ऑर्डर देते हैं तो आपके ब्रोकर को आपकी उस तिजोरी से शेयर निकालकर स्टॉक एक्सचेंज को सौंपने होते हैं। लेकिन ब्रोकर आपकी तिजोरी कैसे खोलेगा? यहीं पर एंट्री होती है पीओए की। पीओए आपके ब्रोकर को दी गई एक सीमित अनुमति यानी लिमिटेड ऑथराइजेशन है। ध्यान से सुनिए, मैंने सीमित कहा है। ये आपके घर की मास्टर चाबी नहीं है, बल्कि एक रिस्ट्रिक्टेड की है। ये आपके ब्रोकर को सिर्फ उसी समय आपके डीमैट अकाउंट में हाथ डालने की ताकत देता है जब आपने खुद अपने फ़ोन से शेयर बेचने का पक्का ऑर्डर दिया हो। ब्रोकर अपनी मर्जी से आपके शेयर किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता या उन्हें गिरवी नहीं रख सकता। ये सिस्टम पूरी तरह से आपकी सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस स्लाइड में स्क्रीन पर दिख रहे इस विजुअल के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को एक टोल गेट के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने आज सुबह अपने फोन से रिलायंस के 100 शेयर बेचने का सेल ऑर्डर लगाया। ये हमारा स्टेप 1 है। अब आपका ये इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर एक वर्चुअल रास्ते से होकर गुजरता है, जहां पीओए का एक स्मार्ट टोल गेट लगा हुआ है। ये टोल गेट तुरंत यानी कुछ मिलीसेकंड्स में आपके डीमैट अकाउंट में चेक करता है कि क्या सच में आपके पास रिलायंस के 100 शेयर पड़े हैं और क्या आपने ब्रोकर को पीओए साइन करके दिया है। जैसे ही सिस्टम को हाँ में जवाब मिलता है, ये टोल गेट बिना किसी रुकावट के खुल जाता है और आपके 100 शेयर सुरक्षित तरीके से एक डिजिटल बख्तरबंद गाड़ी की तरह सीधे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई या बीएसई के पास ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। अब आपके मन में एक बहुत ही वाजिब सवाल आ रहा होगा कि क्या मुझे पीओए देना जरूरी है? अगर मैं न दूं तो क्या होगा? तो आइए दोनों स्थितियों को समझते हैं। अगर आप पीओए नहीं देते हैं तो आपको हर बार शेयर बेचने से पहले सीडीएसएल या एनएसडीएल का एक टी पिन डालना पड़ेगा और फिर अपने मोबाइल पर आए ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। जरा सोचिए, बाजार तेजी से गिर रहा है, आप अपना शेयर बेचना चाहते हैं लेकिन आपको ओटीपी ही नहीं आ रहा।
उन चंद सेकंड्स की देरी में शेयर का भाव 50 रुपये टूट सकता है और आपको भारी नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ पीओए या नए नियमों के अनुसार डीडीपीआई के साथ आपको वन क्लिक सेलिंग का अनुभव मिलता है। आपने स्वाइप किया और काम हो गया। बैकएंड पर ब्रोकर खुद ही शेयर ट्रांसफर कर देता है। रिसर्च अपडेट। आपको बता दूं कि सेबी ने अब निवेशकों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए पीओए की जगह डीडीपीआई सिस्टम लागू कर दिया है, जो स्पष्ट रूप से सिर्फ ट्रेड सेटलमेंट के लिए ही काम करता है। ये पीओए का ही एक और भी सुरक्षित वर्जन है। ट्रेड तो हो गया, शेयर बिक गए और पैसा भी दिखने लगा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बारी आती है दूसरे सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज की, कॉन्ट्रैक्ट नोट। जब आप बाजार से कोई महंगा सामान जैसे सोना या टीवी खरीदते हैं, तो आप बिना पक्की रसीद या जीएसटी बिल के दुकान से बाहर नहीं आते, है ना? ठीक उसी तरह दिन भर के शेयर बाजार के लेन देन पूरे होने के बाद आपका ब्रोकर आपको एक कानूनी दस्तावेज भेजता है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट नोट कहते हैं। ये कोई मामूली पीडीएफ या साधारण कागज नहीं है। ये इस बात का अंतिम और पक्का कानूनी प्रमाण है कि आपका ट्रेड वास्तव में स्टॉक एक्सचेंज पर किस सटीक कीमत, कितनी मात्रा और किस समय पर निष्पादित हुआ था। अगर कल को आपके और आपके ब्रोकर के बीच कोई भी विवाद होता है, मान लीजिए ब्रोकर कहता है कि आपने शेयर नहीं खरीदे, तो सेबी और कानूनी अदालत में यही कॉन्ट्रैक्ट नोट आपका सबसे बड़ा और पुख्ता हथियार साबित होता है। क्या कोई ब्रोकर अपनी मर्जी से 2-4 दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट नोट भेज सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस मामले में हमारे मार्केट रेगुलेटर्स सेबी के नियम बहुत ही सख्त और स्पष्ट हैं। जैसा कि लेट्स इंप्रूव फाइनेंस के लेक्चर्स में भी हमेशा जोर देकर बताया जाता है, सेबी के नियमों के अनुसार आपका ट्रेड पूरा होने के 24 घंटे के भीतर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर डिजिटली साइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजना ही होता है। ये 24 घंटे की डेडलाइन आपकी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। इसलिए एक जागरूक और स्मार्ट निवेशक के तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर दिन, जिस दिन भी आपने ट्रेड किया हो, शाम को अपना ईमेल खोलकर अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट जरूर चेक करें और उसे सेव करके रखें। अब आप पूछेंगे कि मैंने तो ऐप में भाव देख ही लिया था, फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट को रोज पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि शेयर बाजार में अक्सर दो चीजों के बीच एक बारीक अंतर होता है, आपने क्या चाहा और असल में क्या हुआ। जब आप ऐप पर ऑर्डर लगाते हैं, जैसे आपने 2500 रुपए पर रिलायंस के 100 शेयर खरीदने का मार्केट ऑर्डर डाला, तो वो सिर्फ आपका इरादा या इंटेंट था। लेकिन लाइव मार्केट इतनी तेजी से ऊपर नीचे होता है, जिसे हम LTP या लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस कहते हैं, कि कई बार आपका शेयर 2500 की जगह 2500.50 या 2501 रुपए पर एग्जीक्यूट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट वो पक्का परिणाम है जो आपको शीशे की तरह साफ दिखाता है कि आपको असल में किस सटीक सेकंड पर और किस असली कीमत पर शेयर मिले हैं। इससे आप प्राइस स्लिपेज को ट्रैक कर सकते हैं। चलिए अब इस दस्तावेज का एक एक्सरे करते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर आखिर क्या क्या लिखा होता है। ऑर्डर एंड ट्रेड नंबर। सबसे ऊपर होता है एक्सचेंज द्वारा दिया गया आपका अनोखा ट्रैकिंग नंबर, जैसे ORD 123456 आदि। ये हर ट्रेड का एक आधार कार्ड नंबर है। एग्जैक्ट टाइम एंड प्राइस। इसमें एक टेबल होती है जो बताती है कि आपने कौन सा शेयर कितनी मात्रा में, एकदम किस सेकंड पर और किस भाव पर खरीदा या बेचा। ब्रोकरेज। यहाँ साफ लिखा होता है कि आपके ब्रोकर ने इस पूरी सुविधा के लिए आपसे अपनी कितनी फीस ली है। टैक्सेस एंड चार्जेस। ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है जिसे कई लोग इग्नोर कर देते हैं। इसमें सरकार को दिया जाने वाला STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, GST, सेबी की टर्नओवर फीस, एक्सचेंज के चार्जेस और स्टैंप ड्यूटी सब अलग अलग लिखे होते हैं। कई बार लोग हैरान रह जाते हैं कि ब्रोकरेज से ज़्यादा तो उन्होंने टैक्स भर दिया। रिसर्च अपडेट। यही कॉन्ट्रैक्ट नोट साल के अंत में आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA को आपका टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने में मदद करता है। और हाँ, अब भारतीय बाजार T+1 सेटलमेंट पर काम करते हैं, जिसका मतलब है आज खरीदे गए शेयर कल ही आपके खाते में आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। इस पूरे सिस्टम को हम बाजार का सुरक्षा चक्र यानी द सर्कल ऑफ सेफ्टी कह सकते हैं। ये महज कुछ डिजिटल फॉर्म्स या PDF फाइल्स नहीं हैं, बल्कि ये सेबी द्वारा बनाया गया चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बेहद शानदार और फुल प्रूफ सिस्टम है। इसे एक गाड़ी की तरह समझिए। POA या DDPI आपकी गाड़ी का फॉरवर्ड इंजन है, जिसके जरिए आप अपने ब्रोकर पर भरोसा जताते हैं और उसे आपके लिए आगे बढ़कर काम करने की ताकत देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट नोट आपकी गाड़ी का रियर व्यू मिरर है,
जिसमें देखकर आप रोज रात को ये वेरीफाई करते हैं कि पीछे सब कुछ बिल्कुल सही हुआ है, ब्रोकर ने बिल्कुल वही किया जो आपने कहा था और आपकी जेब से कोई छिपे हुए चार्जेस यानी हिडन चार्जेस नहीं काटे गए हैं। इन दोनों दस्तावेजों को सही से समझने और मॉनिटर करने वाला निवेशक कभी भी शेयर बाजार में धोखा नहीं खा सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस 10 मिनट के वीडियो से आपको कुछ नया और बहुत ही वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमेशा सुरक्षित रहें और एक स्मार्ट निवेशक बनें। धन्यवाद।